नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं कि क्यों हम सन और मून से पहले द लगाते हैं, क्यों बॉय गर्ल टेबल चेयर से पहले अ लगाते हैं, क्यों ऑनेस्ट से पहले एन लगाते हैं, क्यों यूनिवर्सिटी से पहले अ लगाते हैं, क्यों यूनिफॉर्म से पहले अ लगाते हैं, क्यों अनेबल से पहले एन लगाते हैं और क्यों अनकाउंटेबल से पहले एन लगाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल सिस्टम के बारे में। जब भी आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया या यूज करना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जिससे हम शुरुआत करते हैं वो होता है यूसेज ऑफ ए एंड द। लेकिन आप सच मानिए, अगर आप कभी भी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रूल के बेसिस पर सीखेंगे तो आप जब भी उसको यूज करेंगे तो आपके दिमाग में रूल घूमने लगेगा, और जब दिमाग में रूल घूमने लगेगा तो उसका यूसेज करते वक्त आपका यूसेज से ज्यादा ध्यान रहेगा उस रूल को सही तरीके से अप्लाई करने पे। तो वो क्या करें जो आपको मदद करे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी मेंटेन करने में, जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे। जब आप बोलें तो आपको सोचना ही ना पड़े कि मुझे ए लगाना है या एन लगाना है या द लगाना है, मुझे एक्सेप्शन जैसी चीजें याद ही ना रखनी पड़े। ये बड़ी कमाल की बात होती है कि जब हमारे टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं या जब हम खुद भी पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो उससे पहले एन लगा दो, और अगर ये रूल नहीं फॉलो हो रहा होता था तो हमें कहा जाता था ये एक्सेप्शन है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई एक्सेप्शन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द साउंड सिस्टम, राइट। तो आप देखिए, इंग्लिश में आपके पास 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स के लिए फिनेटिक्स में आपके पास 44 डिफरेंट साउंड्स हैं, राइट। और अकेले इन 5 वावल साउंड्स, जो आपके 5 वावल्स हैं ए ई आई ओ यू के लिए, आपके पास है 20 डिफरेंट साउंड्स, जिसमें आपके पास मोनोप्थोंग्स हैं, डिप्थोंग्स हैं। तो मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मेरे द्वारा डेवलप किए गए फिनेटिक्स के 2 वीडियोस आप देख चुके हैं। आपकी क्लैरिटी साउंड सिस्टम पे बन चुकी है, और आज उसी साउंड सिस्टम के आधार पर हम लोग ये जानेंगे और इस बात को कॉन्शियसली समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आवर से पहले एन लगता है जबकि वो एच से शुरू होता है, क्यों यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं लगाते जबकि वो यू से शुरू होता है। तो आइए बात करते हैं। तो एक छोटी सी बात, आर्टिकल्स क्यों यूज करते हैं। आर्टिकल्स जब भी हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल की सिंगुलैरिटी को मेंशन करना होता है। कोई भी चीज, कोई भी इमोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अकेला है, हमें एक सेंटेंस में जब ये बताना होता है अ गर्ल, अ बॉय, द टेबल, द चेयर, द सन, द मून, राइट। जब हम ये बताना चाहते हैं कि वो एक है तो हम ए एन और एंड द का यूज करते हैं। तो वो पर्टिकुलर वर्ड अपनी सिंगुलैरिटी को शो करना चाहता है, और इस सिंगुलैरिटी को, इस एक वचन को शो करने के लिए ए एन और द का यूज होता है। अब देखिए, अगर कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू के साउंड से शुरू होता है और वो अकेला है तो आप आंख बंद करके उस वर्ड से पहले एन लगा देंगे, राइट। तो यही रूल है, यही वो वजह है कि यूनिवर्सिटी से पहले, यूनिफॉर्म से पहले, यूनिकॉर्न से पहले एन नहीं लगाते, क्योंकि भले ही ये यू से क्यों ना शुरू हो रहे हों, लेकिन ये यू का साउंड नहीं देते, ये य का साउंड देते हैं, और या एक वावल साउंड नहीं है, राइट। तो अगर आप लेटर के आधार पे जाएंगे, अगर आप अल्फाबेट के आधार पे जाएंगे, जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम हमें बताया जाता है वो है ए ई आई ओ यू, तो इस लिहाज से आपको लगेगा कि यूनिवर्सिटी से पहले एन लगना चाहिए, यूनिफॉर्म से पहले एन लगना चाहिए, यूनिकॉर्न से पहले एन लगना चाहिए। क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आप य का प्रोनाउंसिएशन लाते हैं तो यह एक वावल नहीं है, इसलिए इससे पहले आप एन नहीं लगाएंगे। आप अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे, आप अ यूनिकॉर्न बोलेंगे, आप अ यूनिफॉर्म बोलेंगे। Likewise, when you say HOUR, which is hour, so you don't pronounce it hour, you call it hour. तो हालांकि ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से शुरू हुआ है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें अ का साउंड आ रहा है। आवर, ऑनेस्ट, HONEST, एन ऑनेस्ट मैन, तो हॉनेस्ट नहीं बोलते हम,
ऑनेस्ट बोलते हैं। तो बचपन से लेकर आज तक आपको जो बताया गया है कि एक्सेप्शन होते हैं, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू, एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये पूरा सिस्टम बेस्ड है IPA पे, जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट साउंड सिस्टम। साउंड के आधार पर A और N का यूसेज होता है। तो हर वो वर्ड जो अकेला है और AEIOU के साउंड से शुरू हो रहा है और आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड की सिंगुलैरिटी को मेंशन करना चाहते हैं तो आप N लगाएंगे। साउंड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, AEIOU का साउंड, ना कि लेटर, राइट। तो आप N लगाएंगे। और अगर ये पर्टिकुलर वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो इन 5 को छोड़ के जो हमारे पास 21 अल्फाबेट्स बचे हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर उनकी साउंड से शुरू होता है तो आप A लगाएंगे, अगर वो अकेला है, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, अ बॉय, अ टेबल, अ चेयर, राइट। तो आप हर वो चीज जहां आपने एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए A और N लगाया था, आप उसके आगे द भी लगा सकते हैं अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर होना चाहते हैं, स्पेसिफिक होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई हैव अ पेन, आई हैव अ वॉच, राइट। लेकिन अब मैं अगर इसी को कोट करते हुए अपने आगे के सेंटेंस में बात करना चाहती हूं तो आई विल से आई हैव अ पेन, द पेन आई मेंशन, आई नीड the pen I mentioned earlier, I like the pen I share with you, I like the pen. So I'm just being specific about the pen I am mentioning. There are lot many people pens in the world, right? बहुत सारे pens है, लेकिन I'm just talking about the pen. There are lot many watches, there are lot many wrist watches in the world, but I'm just talking about the watch I have. I just need the watch with a red dial. I want the table I bought last month. I want the bag which I used to use earlier. I hope this is very clear, right? तो कुछ छोटी सी क्लैरिफिकेशन जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये कि द कभी किसी नाम से पहले नहीं लगता। तो अब आप सोचेंगे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों है या फिर द UK क्यों है, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये ऐसे देश हैं जो बहुत देशों का एक यूनाइटेड फॉर्म है, राइट। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑल टुगेदर, राइट। सो वी कॉल इट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इस पर्टिकुलर्स को बनाती हैं, इसलिए हम इनको स्पेसिफिक होके ये बोलते हैं, राइट। बाकी आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के नाम से पहले, किसी स्ट्रीट के नाम से पहले आप द नहीं लगाते, आप किसी व्यक्ति के नाम से पहले द नहीं लगाते, कभी भी द आकांक्षा नहीं होगा, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब द कहाँ लगा सकते हैं? हर वो चीज जो इस दुनिया में अकेली है, यूनिवर्सल है, नोन है, और आप इंडिया में जाएं, रशिया में जाएं, कहीं भी जाएं, वो सर्वमान्य है, आप उससे पहले द लगाएंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, हिमालय एक ही है। द ओशन, द ग्रेट ओशन, द रामायणा, होली बुक्स, राइट। तो आपकी कुरान, आपकी गीता, आपकी बाइबल एक ही है, वो उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, राइट। तो आप हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, द गीता, द कुरान, द बाइबल। नदियों के नाम स्पेसिफिक है, द गंगा, द नाइल, राइट, द ब्रह्मपुत्र, ओके। माउंटेन्स के नेम, राइट, द हिमालय, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, राइट, द किलिमंजारो, राइट। सो वो चीजें जो अकेली हैं, अनोखी हैं, सर्वमान्य हैं, हर जगह उनकी एक्सेप्टेंस सेम लेवल पे है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा द के साथ आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून एक ही है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए वो एक ही रहेगा, राइट। नाइल नदी एक ही रहेगी, वो सबके लिए सर्वमान्य है। आपका पैसिफिक ओशन है, वो द पैसिफिक ओशन ही रहेगा, राइट, द अटलांटिक ओशन ही रहेगा, द पोलर रीजन ही रहेगा। तो हर वो चीज जो अकेली है, अनोखी है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और पूरे संसार में अपने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए जानी जाती है, आप उससे पहले द लगाएंगे। हर वो चीज जो अकेली है, सिंगुलर है और आप उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं एज अ पर्टिकुलर थिंग, आप उससे पहले द लगाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि
आर्टिकल सिस्टम को यूज करते समय कोई एक्सेप्शन जैसी चीज नहीं होती है। अगर आप ऑनेस्ट से पहले एन लगाते हैं, यू हैव अ रीजन टू यूज दैट, राइट। अगर आप यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं लगाते, सो यू हैव अ रीजन about it. It is all about the sound system. So if you have an object, if you have an article which is going to start with A, E, I, O, U sound, you will blindly put N before it if it is singular, right? If there's a word which is starting from a consonant sound and it is a singular one, then you will put A before it. If you are going to talk about some specific thing, some specific person, things which are universally accepted, which are unique, which are like known to all, you're always, which are like being specific. तो जब भी द की बात हो तो दिमाग में बिठा लीजिए स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। अगर आप एक पेन के बारे में बात कर चुके हैं, दिस इज अ पेन, और इसी पेन के बारे में आप दोबारा बात करेंगे तो आप बोलेंगे द पेन। अगर आप एक लड़की के बारे में बात करें, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज सो ब्यूटिफुल, तो पहले सेंटेंस में मैंने बोला कि मैं एक लड़की को मिली, और दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला द गर्ल वॉज सो ब्यूटिफुल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, द ग्लास ऑफ वाटर वॉज वेरी प्योर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो अब मुझे लगता है इस पे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरी तरीके से ए और एन का यूसेज साउंड की सिस्टम पे है। अगर साउंड ए, ई, आई, ओ, यू का आता है किसी वर्ड में, शुरुआत जो उसकी है वो किसी वावल साउंड से होती है और वो सिंगुलर है तो आप एन लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है और किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो आप ए लगाएंगे। अगर कोई भी चीज अकेली है, स्पेसिफिक है, सर्वमान्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरे दुनिया जहान में, पूरे यूनिवर्स में एक है, तो आप द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा द लगाएंगे। सो द हाईएस्ट, राइट। सुपरलेटिव डिग्रीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 3 तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आप जब भी द यंगेस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो आप हमेशा उससे पहले द लगाएंगे। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में दें, कोई भी सजेशन है तो उसको शेयर करें, कोई भी फीडबैक है तो प्लीज उसको दें, ताकि मैं अपने काम को और बेहतर बना सकूं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको मदद करता हो आपकी लैंग्वेज को बेहतर बनाने में, एफिशिएंट बनाने में और इफेक्टिव बनाने में, एंड आपकी लैंग्वेज को एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज करने में फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में जल्दी फिर किसी नए टॉपिक पे बात होगी। नमस्कार।